हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जानते हैं कि यहाँ एक आर्टिकल आया करता है जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, राइट। और अगर आप PYQ क्वेश्चन उठा के लगाएंगे लास्ट 10 ईयर का, तो आप देखेंगे कि हर साल इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में आता है, राइट। एक क्वेश्चन हर साल इससे आता है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, आप बोलोगे सर आपने तो बिल्कुल पॉइंट वाली बात कर दी ना। मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि इसका जब क्वेश्चन आता है तो सभी को मोल मेथड, मास मेथड ये सब आते हैं, सभी को आते हैं बच्चों को ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सर क्वेश्चन हम कर तो देते, लेकिन हमें यही नहीं मालूम था कि रिएक्शन कैसे बनेगी, राइट। क्योंकि सभी रिएक्शन तो किसी को याद नहीं होती ना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपके सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए हैं, राइट। ट्रिक का नाम है POAC, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपकी ट्रिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रिक को हम कब और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखिए, आप लोग जानते हैं स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या हुआ करता है। यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास बना करते हैं कि आपको बताया जाएगा कि इतने ग्राम A लेने पे कितना ग्राम आपका B प्रोड्यूस हुआ होगा ना। एक रिएक्शन आपको बनानी पड़ती है, राइट। जब बात रिएक्शन की कंबक्शन की आती है, फॉर्मेशन की आती है, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन की आती है, वो तो ऑब्वियसली सभी बच्चे बना लेते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस होती हैं जो सिक्वेंसल रिएक्शन होती हैं, या फिर हम बात करते हैं पॉलीमर्स की रिएक्शंस होती हैं, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों को वो रिएक्शन बना ही नहीं हम पाते। रिएक्शन बनेगी नहीं तो क्वेश्चन तो हम इवन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आज अपन बात करने वाले हैं उसी के बारे में ना। तो मैं आप लोगों की आज वो पूरी समस्या ही खत्म कर दूंगा कि बिना रिएक्शन बनाए भी, है ना, रिएक्शन को बिना बनाए, बिना रिएक्शन फॉर्म किए आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। चलिए जुड़ते हैं साथ में, राइट। तो हम बात कर रहे हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी गिवन कंपाउंड है, जो भी क्या है, गिवन कंपाउंड है, should be consumed completely। That mean आपको जो POAC है ये लगाना ही कब है, सिर्फ LR पे। इसका इन शॉर्ट मतलब क्या है कि आपने इसको लिमिटिंग रिएजेंट पे ही अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर ये तो पता ही है हमें, सारी स्टोइकियोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ LR पे ही तो अप्लाई होते हैं, एक्सेस पे तो अप्लाई होते ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, राइट। आपने इसको सेकंड पॉइंट है, जैसे ही आपको पॉलीमर्स की रिएक्शन दिखे या फिर आपको रिएक्शन दिखे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या फिर आपको रिएक्शन दिखे सीक्वेंशियल रिएक्शन, तो समझ जाइएगा कि क्या लगाएंगे आप यूज करेंगे POAC को। ये आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसी रिएक्शंस आती हैं तो आप रिएक्शन फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हमें रिएक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट, जो गिवन एंड आस्क्ड कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड एंड आस्क्ड कंपाउंड, मतलब जिसके बारे में डेटा गिवन किया गया है और जिसके बारे में हमसे डेटा पूछा गया है, उन दोनों कंपाउंड में क्या होना चाहिए, वन एटम, ओनली वन एटम ना, ओनली वन एटम कॉमन होना चाहिए। ओनली वन एटम क्या होना चाहिए, कॉमन। बस फिर आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हम क्या लगाएंगे, POAC, राइट। ब्यूटी क्या है इसकी, इसको अप्लाई करने के लिए नो नीड ऑफ अ गिवन रिएक्शन। इसको अप्लाई करने के लिए आपको रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हमने जाना कि कब अप्लाई करते हैं, और अब हम जानने वाले हैं कि कब तो ठीक है, कैसे अप्लाई कैसे किया जाएगा, राइट। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कॉमन एटम्स, या फिर इसको ऐसा ना बोल के हम ऐसा बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ कॉमन एटम इन कंपाउंड फर्स्ट। जो आपका गिवन कंपाउंड है उसमें जो कॉमन एटम है ना, मैंने अभी क्या कहा था, हमने लास्ट पॉइंट हमने जाना था कि गिवन और आस्क कंपाउंड में कोई एक एटम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आपने पहले क्या देखना है, जिस कंपाउंड के बारे में डेटा गिवन है उसमें वो जो कॉमन एटम है उसके कितने एटम है, राइट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल, किसका मोल, कंपाउंड फर्स्ट ना, उसी कंपाउंड के टोटल मोल से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एंड ये टर्म जो है वो क्या होगा, इक्वल, इसको इक्वल रख देना है आपने। सेम काम किसके साथ करना है, कंपाउंड सेकंड के साथ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉमन एटम इन कंपाउंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड सेकंड, राइट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम वहां पे देखते हैं कि एक कंपाउंड के बारे में डेटा गिवन होता है, किसी दूसरे कंपाउंड के बारे में डेटा पूछा जाता है, राइट। तो आप देखेंगे कि उन दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा एटम कॉमन है, राइट। पहले फर्स्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंपाउंड के मोल से और उसको इक्वल रख देंगे जिस कंपाउंड के बारे में डेटा पूछा गया है वहां कितने एटम हैं, जो कॉमन एटम है उसके कितने एटम हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड सेकंड। ऐसा करने से क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। क्या कई लोगों के मन में बातें आ रही होंगी कि सर आप बोल तो रहे हैं अप्लाई करेंगे तो देख पाएंगे, है ना। अप्लाई करेंगे तो तभी पता चलेगा कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए, राइट। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि फाइंड आउट, आपसे पूछा गया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड आउट नंबर ऑफ वेट ऑफ पॉलीइथीन, नंबर ऑफ वेट ऑफ पॉलीइथीन। एंड पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 के N मॉलिक्यूल को जब आप कंबाइन कर देते हैं, राइट, इथीन के पॉली मॉलिक्यूल, राइट। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ वेट, फाइंड आउट वेट ऑफ ना, नॉट नंबर, फाइंड आउट वेट ऑफ पॉलीइथीन बाय complete hydrolysis, by complete hydrolysis of 150 gram of calcium carbazide, calcium carbazide, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, राइट। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हमने क्या लिया, ये CaC2 था, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया एंड वी डोंट नो कि कैसे होके क्या कह रहे हैं बाद में पॉलीथीन बन गया। हमें नहीं पता कि कैसे बना होगा, हमें पता है कि ये कंपाउंड के बारे में बोला गया है 150 ग्राम और इसके बारे में पूछा गया है कि इसका वेट कितना बना होगा। और क्वेश्चन में देख के अपने को पता चल रहा है क्या कि ये जो 150 ग्राम है कैल्शियम कार्बाइड, ये कंप्लीटली क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है। तो चलिए पहले पीओसी को कंडीशंस को यहाँ पे लगा के देखते हैं, राइट। क्या कंडीशन थी, जो गिवन कंपाउंड है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, बिल्कुल हो रहा है, राइट। और ब्यूटी क्या थी, रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें पता भी नहीं है, हाँ वी डोंट नो कि कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस कराने पे कैसे पॉलीथीन ऑब्टेन हुआ होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो पहले क्या बनता है, पहले आपका बनता है एसिटिलीन, क्या बनता है, इथाइन जिसको अपन बोलते हैं C2H2। फिर उसका जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं तब क्या बनता है, इथीन, और फिर इथीन के N मॉलिक्यूल को हीट करने पे क्या ऑब्टेन होता है, पॉलीथीन। दैट मीन इट्स अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, राइट। बट जैसे हमने कहा कि हमें रिएक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए पीओसी अप्लाई करते हैं। लास्ट कंडीशन, गिवन और आस्क कंपाउंड के बीच में केवल एक एटम कॉमन होना चाहिए, वो कौन है, वो है कार्बन। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन।
दैट मीन वो एक एटम जो कॉमन होना चाहिए वो कॉमन है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2 इंटू इसका मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 150 अपॉन मोलर मास कितना आएगा इसका 64, राइट। एंड इट शुड बी इक्वल टू, इधर कितने एटम है 2n इंटू टोटल के मोल कैसे निकलता है वेट अपॉन मोलर मास कितना आएगा 28n। n से n आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और आप देख सकते हैं कि बिना रिएक्शन बनाए आप इस W को बस एक इक्वेशन को सोल्व करके, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करके आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आप देख पाएंगे, आप जाइएगा आराम से ट्राई कीजिएगा, जितना क्वेश्चंस आप लगा पाएँ इससे लगा के कोशिश कीजिए। देखिए हैबिचुअल बनाइए अपने आप को कि जब भी क्वेश्चन बने तो बिना रिएक्शन को फॉर्म किए आप POC को यूटिलाइज करके ऐसे क्वेश्चंस कर पाएँ। आप देखेंगे कि कितना बेनिफिट्स आप लोग गेन कर पाएंगे, राइट।